जो ताकि रिवाइज कर पाओ। देखो एटम का कॉन्सेप्ट दिया था मतलब कौन, कनाडा। तो कनाडा मतलब क्या बताया था सर आपका, इंडिया में। तो कनाडा मतलब ये बताया था कि मतलब क्या सर आपका मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना है और स्मॉल पार्टिकल कहा जाता है मतलब परमाणु, ठीक है ना। लेकिन साइंटिफिक थ्योरी सबसे पहले एटम को कौन दिया था सर आपका, जॉन डाल्टन 1800 में। परमाणु क्या है? परमाणु छोड़ दो, वो एटम्स है इसलिए परमाणु लिखा है प्लूरल करने के लिए, उसको छोड़ दो। ये कैसा है? अभी हम लोग मतलब समझिए इंग्लिश का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात करना पड़ेगा मतलब क्या केमिस्ट्री का। तो सबसे पहला इंसान बात करेंगे। सबसे पहला इंसान जो एटम के बारे में साइंटिफिक थ्योरी दिया था, सबसे पहला कौन है जिसे एटम को डिस्कवर किया? तो बात यहाँ पे समझो, सबसे पहला इंसान जिसने मतलब क्या सर आपका एटम के बारे में साइंटिफिक थ्योरी दिया था, नहीं वो नहीं, सबसे पहला इंसान जिसने एटम के बारे में क्या सर आपका साइंटिफिक थ्योरी दिया था वो कौन था आपका, जॉन डाल्टन। नहीं सबसे पहला इंसान। काश हम एक बात बताएं, काश हम उसका शिष्य भी होता है ना तो हमको गर्व होता। छोड़ दो, समझ में छोड़ दो, बाद में समझना। अब उसके स्टूडेंट होते तो भी हमको गर्व होता। गर्व का मतलब क्या होता है सर आपका, अच्छा फील करते हैं। अगर उस एज में मतलब क्या होता है, पैदा होता है कि वो एज मतलब क्या सर आपके एज से मतलब क्या ज़्यादा अच्छा था, वही उस वहाँ समय पे मतलब क्या सर आपका, वहाँ उस समय नॉलेज का मतलब नॉलेज होता था। उस समय मतलब क्या सर आपका नॉलेज का मतलब क्या था, वैल्यू था। क्या मतलब समझे नहीं, कैसा मतलब जो चीज़ का पढ़ाई छोड़ दो, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि मतलब उस वक्त इंसान को इंसान समझा जाता था। उस वक्त मतलब क्या बेईमानी चोरी मतलब क्या था आपका कम था। उस वक्त बड़ा का मतलब क्या था आपका इज्जत किया जाता था, है ना। छोटा बच्चा इस तरीक़ा से रहता था। आज का ज़माना मतलब क्या सर आपका चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे कोई चीज़ का कोई मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो उस वक्त तभी तो मतलब क्या सर आपका जितना बड़ा बड़ा डिस्कवरी है सब मतलब क्या सर आपको 200 साल पहले हुआ है या 150 साल पहले हुआ है। अभी तो कुछ नहीं हुआ। उस समय इंसान का लायक थे इंसान नॉलेज के हिसाब से भी और मतलब क्या सर आपका तहजीब के हिसाब से भी। अब नहीं तो धर्म भी मानते थे ये लोग। हाँ धर्म भी मानते थे। अब तो नया नया साइंटिस्ट जो है नौसिखिया साइंटिस्ट लोग, वो लोग क्या करते हैं, मतलब क्या होता नहीं मानता है ना। आ जाओ। तो मैटर फिर भी ये लोग अच्छे से मानते थे, हमको पता है सर। न्यूटन मानता था। अब आ जाओ, किसको मानते थे? खुदा को मानता था। आ जाओ यहाँ पे बात को समझो। देखो क्रिश्चियन लोग तो अल्लाह को मानते हैं ना, लेकिन वो लोग खाली एक ही गलती है। देखो न्यूटन जिस गॉड को मानता था ना, कोई बात नहीं, न्यूटन जिस गॉड को मानता था ना वो जीसस को गॉड नहीं मानता था। न्यूटन मानता था कि जीसस मतलब क्या सर आपको मैसेंजर ऑफ गॉड है। लेकिन वो फॉलो करता था बाइबल को। समझे बात क्या? वो नबी मानता था। हाँ नबी बोल सकते हो, ऐसा नबी मानता था। अब आ जाओ। तो मैटर कंसिस्ट, तो सबसे पहला पढ़ाई भी इतना करते, ये सबसे फ्री थे है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझो। तो पहला साइंटिफिक थ्योरी, अल्लाह अकबर, पढ़ लो। हाँ पढ़ाई चला गया, इसलिए मोबाइल को भेज देना पड़ेगा वापस। नहीं भेजेंगे नहीं, हम ऐसे मजाक किया। सबसे पहला साइंटिफिक थ्योरी जो मतलब क्या सर आपका दिया एटम के बारे में वो कौन है सर आपका, जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन जो थ्योरी थी उसका नाम मतलब क्या था सर आपका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या सर आपका कि मैटर पार्टिकल से बनता है। पार्टिकल्स का नाम मतलब क्या सर आपका, एटम। एटम होता है मतलब क्या सर आपका इनडिविजिबल, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या चीज़ पढ़े आप एटम के बारे में? मैटर बनता है पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स का नाम मतलब क्या सर आपका एटम है। एटम मतलब क्या होता है सर आपका, इंडिविजुअल होता है। एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ना उसकी सृष्टि की जा सकती है ना उसे विनाश किया जा सकता है। आ जाइए, एटम्स ऑफ द सेम, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना सृष्टि किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अरे वो तो पता है, लेकिन क्या नहीं, उसको साइंटिस्ट ने थोड़ी बनाया एटम को, और उसको डिस्कवर किया एटम को ना। अरे एटम काट के होता है ना, वो एटम काट के नहीं होता है। मतलब ये होता है कि काट के अल्टीमेटली आप एटम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं काट के इतना छोटा कर देंगे हम लोग को दिखना बंद हो जाएगा, है ना। इसका मतलब इतना छोटा टुकड़ा हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। हाँ दिखना तो बंद हो जाएगा, लेकिन एटम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि अभी एटम नहीं है, अभी भी हर चीज़ मतलब क्या सर आपका एटम से ही बना है। आए बात समझो ना, क्या बना। अब यहाँ पे हर कुछ एटम से बना है। समझ में आया बात क्या? आप लेना, कोई चीज़ ऐसा यहाँ पे नहीं जो एटम से मतलब क्या सर आपका नहीं बना है। जो भी चीज़ आपका सेंस परसीव कर पा रहा है वो चीज़ मतलब क्या सर आपका एटम से बना है। और आइए,
तो इंसान को परसीव नहीं कर पा रहे हो तुम, देख पा रहे मतलब 5 सेंसेस के द्वारा जो कुछ भी तुम परसीव कर पा रहे हो, एहसास कर पा रहे हो, वो किससे बना है सर? आपका एटम से बना है। अब हर आ एक जाओ, चीज ये दुनिया में 5 सेंस के द्वारा जो भी तुम Five परसीव कर पा रहे sense क्या? हो वो एटम से बना है। 5 सेंस में 5 सेंस का मतलब आपका आँख, आपका कान, आपका नाक, मतलब हमको और स्पेसिफिक मतलब फिजिकल सेंस, 1 2 ये 3 आँख, कान, चार। नाक, 4 समझ लो। और क्या है? स्किन क्या है? स्किन भी तो सेंस ऑर्गन है, तो स्किन के द्वारा भी आप परसीव कर पाते हो, वो भी क्या होता है सर? आपका फिजिकल थिंग ही होता है ना। और सारा का सारा फिजिकल थिंग किससे बना है सर? आपका एटम से बना है ना सर। अब आ जाओ, तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर लाइक, तो गोल्ड बना है गोल्ड के एटम से, और गोल्ड का सारा एटम मतलब क्या सर? आपका एक जैसा ही होगा। अब उसके बाद क्या लिखा है सर आपका? बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो गोल्ड का एटम आयरन का एटम से मतलब क्या सर? आपका अलग है, तभी तो मतलब क्या सर? गोल्ड अलग है और आयरन मतलब क्या सर? आपका अलग है। अगर गोल्ड का एटम आयरन का एटम मतलब क्या होता है? एक जैसा होता है। 2 मिनट रुक जाओ। गोल्ड का मतलब क्या है सर? आपका एटम और गोल्ड और आयरन दोनों एक जैसा हो जाता है फिर। अब क्या बोला? कंपाउंड्स। देखो यहाँ बात ये बताया कि एक एलिमेंट का सारा एटम एक जैसा होगा, लेकिन दूसरा एलिमेंट का एटम से मतलब क्या होगा सर? आपका अलग होगा। यानी गोल्ड का सारा एटम एक जैसा होगा, लेकिन गोल्ड का एटम क्या होगा सर? आपका आयरन का एटम से मतलब क्या होगा सर? आपका अलग होगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर? आपका डैट। अगर देखो अब- गोल्ड के एटम से आयरन का एटम मिला दे तो क्या होगा? मिलने का बात अब आ रहा है। देखो यहाँ पे हर तरह का एटम साथ में मिलता नहीं है। मिल जाता है गर्म पहले मेरा करने बात से। सुनो, जला है पहले मेरी बात सुनो। हर तरह का एटम साथ में मिलता नहीं है। हाँ, जैसे आयरन और गोल्ड साथ में कभी नहीं मिलेगा। अगर हम लोग एक साथ हाँ, जला दे अब तो क्या होगा? हम तुम बता रहे क्या आयरन मतलब एक क्या ही सर जगह आपका? में हम लोग एक साथ जला दे तो क्या तो होगा? क्या होगा ना, तो आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा और गोल्ड का भी मतलब क्या सर? आपका ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन गोल्ड को रिएक्ट करने में बहुत टाइम लगता है कि गोल्ड क्या सर? आपका बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है बात समझ में ना। उसको छोड़ दो, अभी वहाँ पे नहीं एंटर करो अभी। मतलब यहाँ देखो पे- ऐसे घूल के मिला देते। हम तुम क्या बता रहे हैं? हर तरह का सब्सटेंस से मतलब क्या होता है? आपका नहीं मिलता है। अगर देखो ऐसे बॉल भी हो जाएगा ना वो, ऐसे अभी तुम मतलब एलिमेंट कंपाउंड मिक्सर पड़ गया था ना, तो वो फिजिकली मिक्स हो जाएगा। केमिकली मिक्स मतलब क्या है सर? आपका नहीं करेगा। हाँ फिजिकली मिक्स करेगा तो क्या बनेगा सर? आपका मिक्सचर बनेगा। लेकिन देखो, कंपाउंड उसको क्या बोलते नहीं हैं? बन सकता होमोजेनियस के हेटेरोजेनियस। है। देखो मिक्सचर अगर बना तो 2 तरह का मिक्सचर हो सकता है। होमोजेनियस मेरे को पता है। हो सकता है, हेटेरोजेनियस हो उसमें सकता से है। जैसे होमोजेनियस क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, होमोजेनियस क्या होता है? वही हम बता रहे तुमको, हम सुनना पड़ेगा तब ना। अगर हम 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी घोल दिया, तो हमको चीनी घुल गया वाकई में अगर, तो मतलब क्या है सर? आपका पहला सिप जितना मीठा होगा, लास्ट वाला सिप भी मतलब क्या है सर? आपका उतना ही मीठा होगा। क्यों? क्योंकि पूरा अच्छी तरह से घुल गया और हर जगह मतलब क्या है सर? आपका इक्वली घुला। तो अगर डेंसिटी थ्रू आउट मतलब क्या है सर? आपका सेम है तो होमोजेनस है। लेकिन तुम मुड़ी चनाचूर मतलब मिला दो, किसी मिट्टी में मतलब क्या है सर? आपका चनाचूर मतलब क्या कम आएगा, किसी मिट्टी में चनाचूर मतलब क्या है सर? आपका ज़्यादा आएगा। तो डेंसिटी थ्रू आउट मतलब क्या है सर? आपका सेम मतलब क्या है सर? आपका नहीं है। तो फिर क्या है सर? आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर है। तो तुम गोल्ड को और क्या चीज़ बोल रहे थे सर? आपका आयरन को मिलाओ, हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनस है तो वो समझो नहीं मिलेगा सर। मतलब मेरा बोलने का मतलब है मिक्सचर बन सकता है, लेकिन कंपाउंड मतलब हाँ क्या हो मतलब सकता है, मिक्सर आपका नहीं बन बनने से भी सकता। क्या होगा? देखो जब हम लोग तोड़ेंगे ना, देखेंगे कि एक साइड गोल्ड और एक साइड हाँ। आयरन। तो मिक्सचर बन सकता है, लेकिन कंपाउंड मतलब क्या हो सकता है सर? आपका नहीं बन सकता है। हम लोग क्योंकि- एक आधा साइड देखेंगे अभी छोड़ दो। कि एक आधा साइड देखेंगे हाँ। कि आयरन तो है। कंपाउंड कैसे बनता है सर? आपका जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम लेकिन जुड़ेगा, पहले मेरा बात लेकिन वो सुनो। जुड़ेगा, वो कलर का बात नहीं। जुड़ेगा, फिजिकली जुड़ेगा। छोड़ दो तुम उसको। हाँ, जैसे कि वो पत्थर नहीं, वो मारने से तोड़ता है। ऐसा भी होता है कि 2 अलग अलग मेटल को मतलब क्या सर? आपका मेल्ट करके साथ मिला दिया जाता है तो बन जाता है मतलब क्या सर? आपका अलॉय। गाड़ी वाड़ी जो बनता है वो मतलब क्या होता है? प्योर मेटल से थोड़ी बनता है, किससे बनता है सर? आपका अलॉय से बनता है। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बस छोड़ दो उसको तुम। और अब- टाइल्स किससे बनता अल्लाह है? ये- अकबर। टाइल्स के बारे में हमको नहीं पता। मार्बल अगर होता तो मतलब क्या मार्बल होता सर? किससे आपका बनता पत्थर से बनता है। वो पत्थर जो वोल्केनो से मतलब क्या होता है कि अंदर से बाहर से निकलता है। रॉक अच्छा, ज्वालामुखी से बनता है मार्बल। बहुत सारा पत्थर, सिर्फ मार्बल नहीं, बहुत सारा पत्थर ज्वालामुखी से बनता है। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी में, जब वहाँ पे मतलब क्या सर? आपका रॉक फॉर्मेशन मतलब क्या होगा सर? आपका आएगा। अब यहाँ पे सिंपल एक बात समझो, कंपाउंड कब बनता है, मॉलिक्यूल कब बनता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन करता है तो बनता है मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से ज़्यादा एक तरह का एटम कंबाइन करता है तो क्या बनता है सर? आपका मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट।
जब दो या दो से ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह का एटम कंबाइन करता है तो मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। आया बात समझ में ना। तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है? एटम। मैटर का सबसे, ये एटम का डेफिनेशन भी हो गया, मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो मतलब क्या करता है सर आपका केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका? एटम। मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है हिस्सा लेता है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका? एटम। मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका? एटम। अब यहाँ पे बात समझिए, डाल्टन के थ्योरी में क्या क्या बात गलत था, तो यहाँ पे आते हैं। डाल्टन बोला था कि एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। डाल्टन कहा था कि एटम आर इनडेस्ट्रक्टिबल। मतलब डाल्टन ने पूरा ही रॉन्ग बताया था। देख लो यहाँ पे हम बता रहे थे ये मॉडर्न एटम हाँ। थ्योरी किसने निकाला? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी मतलब क्या सर आपका बाकी डाल्टन के बाद जितना भी साइंटिस्ट आया वो सारा मिल के निकाला। डाल्टन सबसे पहला इंसान है। डाल्टन सबसे पहला इंसान था जिसने एटम के बारे में साइंटिफिक थ्योरी प्रोवाइड किया था, और उसके बाद साइंटिस्ट लोग जब उसके वर्क किया तो उसको समझ में आया कि उसमें कौन कौन सा सही था और कौन कौन सा मतलब क्या था गलत था। तो यहाँ पे क्या क्या गलत है देख लीजिए। डाल्टन ये कहा था कि एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। तो क्या एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है? आंसर है नहीं, एटम आर डिस्ट्रक्टिबल। मतलब यानी एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम बम जब फटता है तो क्या होता है? यही होता है ना सर आपका, एटम डिस्ट्रॉय होता है। एटम बम किससे बनता है? एटम से बनता है। आ जाओ, तो क्या होता है फूटने से एटम बम? हम लोग पढ़ेंगे बाद बोलो में। ना, फूटने से क्या होता अल्लाह सर नहीं होगा कंप्लीट, है? वो बम के एटम को हम फुटा देता एग्जाम है। के बाद सब बता वो देंगे। बम के एटम को ही फुटा देता है। इसलिए एटम उसका को नाम- जोड़ने से भी एटम बम बनता है, एटम तोड़ने से भी मतलब क्या होता है एटम बम बनता है। तो दो तरह का एटम बम होता है, छोड़ दो उसका भी। बनने का प्रोसेस ही बोला। हाँ। और जब फूटता है क्या एनर्जी निकलता है, एनर्जी इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका इतना विनाश होता है। तो एटम का विनाश होगा तो मतलब कितना क्या बड़ा देश मतलब फूट जाएगा इसको? वो डिपेंड करता है कितना मात्रा में मतलब क्या सर बांग्लादेश आपका? फूट जाएगा पूरा? सर डिपेंड करता है कितना मात्रा में है। मैंने बड़े का बात किया, बहुत बड़े। हाँ वो बना सकता है कोई ऐसा करके। वहाँ अब पे यहाँ ऐसा पे होने से तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे तुम आ जाओ। ऐसे भी चल रहा है। तो डाल्टन क्या बताया था सर आपका कि एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन क्या एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है? नहीं, ये गलती था डाल्टन का। क्या एटम आर डिस्ट्रक्टिबल। डाल्टन क्या बोला था कि एटम जो है छोड़ दो। डाल्टन क्या बोला था कि एटम मतलब क्या सर आपका इनडिविजिबल है, यानी कि डिवाइड नहीं हो सकता है। तो क्या ये बात सही है? नहीं, एटम डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। क्या है है ना? इसको कुछ आता नहीं पड़ा। अच्छा, अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं गाँव से। डाल्टन क्या बोला था कि एक 10 पास एलिमेंट, नहीं करा है। अल्लाह अकबर। डाल्टन क्या बोला था कि एक एलिमेंट का सारा एटम मतलब क्या सर आपका एक ही जैसा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या स्कूल लिखा? पढ़ते थे हाँ पढ़ते थे। तब जमाना। डाल्टन क्या बोला था कि मतलब क्या सर आपके एक एलिमेंट का सारा एटम मतलब कि एक ही जैसा होगा, लेकिन बाद में क्या समझ में आया कि एक ही एलिमेंट का एटम अलग अलग तरह का हो सकता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोटोप्स। ये याद रखना पड़ेगा। डाल्टन क्या बोला था कि एक एलिमेंट का सारा एटम एक जैसा होगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि एक एलिमेंट का एटम अलग अलग तरह का हो सकता है, और अगर एक ही एटम एक लेकिन फिजिकली अलग अलग हो सकता है, केमिकली अलग अलग तरह का नहीं हो सकता है, तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका आइसोटोप। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए, ये तो एकदम आसान है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन। आया बात समझ में? ठीक है। सर उसको बुलाऊं मैं? हाँ बुला दीजिए। अरे भाई मेरी चाय। चाय। अल्लाह अकबर। अदान अल्लाह ए अदान सही बताओ। চলো আয় আর স্যার ডাক্তার पानी पीना। স্যারের কাছে আমি পেপার নিয়ে গেছি পেপারটা কর বসে বসে बहुत प्रॉब्लम है की का तुम्हें है ना।